तो हमारे समक्ष है अजय मदन सर। हम सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो होलसेल क्लॉथ एंड यार्न मर्चेंट एसोसिएशन के आप अध्यक्ष हो, तो ऐसे में जो कोरोना का जो प्रादुर्भाव जो बढ़ चुका है, इससे ट्रेड और व्यापार को इतना ठप्पा है, अर्थव्यवस्था भी उसकी डगमगा रही है। तो इस कोविड लॉकडाउन जो है शासन प्रशासन ने जो घोषित किया उसको आप किस नजर से? सर ऐसा है, पहले तो कोरोना एक महामारी का रूप लेने जा रहा है और व्यापार में तो देखिए नफा नुकसान चलता है, पर जो आज की तारीख में नागपुर के कपड़ा व्यवसाय को कम से कम 800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और विडम्बना की बात यह है कि लॉकडाउन सडनली हुआ था तो 300 करोड़ रुपए का माल हमारा पाइपलाइन में फंसा हुआ है, जो ट्रांसपोर्टर में एक यहाँ पड़ा है या ट्रांसपोर्ट इन ट्रांजिट है। और उस हिसाब से बहुत ज़्यादा नुकसान है। हम तो सरकार के साथ हैं। सरकार अगर लॉकडाउन बढ़ाती है, जान है तो जहान है। अगर हम सेफ रहेंगे तो आगे व्यापार करके ये घाटा हम पूरा कर सकते हैं। सरकार अगर इस लॉकडाउन को बढ़ाने के मत में रहती है तो हम 100% सरकार के साथ। अभी हाल ही में एनबीसीसी ने एक डिक्लेरेशन ये दिया हुआ है कि जो कामगार जो आपके यहाँ जो काम करते हैं, हाँ जी, आपके शॉप में यूनिट में जो भी, हाँ जी, 15 से 20% उनको सैलरी पेड किया जाए। हाँ जी। और सेकंड थिंग उन्होंने ये भी डिमांड की कि जो EMI भरते हैं और अपना GST है और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इसमें भी सरकार ने कुछ कटौती करना चाहिए, रियायत देना चाहिए। आप कहाँ तक इसे उचित समझते हैं? सर देखिए, सरकार ने कहीं ना कहीं कामगारों के लिए कुछ करना चाहिए। आज हमारी परिस्थिति भी खराब है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मार्च महीने में ही लॉकडाउन हुआ था। मार्च महीने की एंड में मेरे एक व्यापारी का फोन आया कि सर मेरे पास तो पैसा भी नहीं है सैलरी देने के लिए, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन बहुत कम हो गया है, बैंक बैलेंस भी नहीं है। बोले सरकार ने सडनली यानी दोपहर को डिक्लेयर किया कि आज रात को 12 बजे से लॉकडाउन है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, फिर बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया। तो भी हमने हिम्मत नहीं आ रही है। हमने व्यापारी को समझाया, नहीं अपन ने मार्च की सैलरी तो पूरी देना है, और मार्च की सैलरी हमने पूरी पेड किया है। अब रही अप्रैल की बात। अप्रैल में हमारी कोशिश है कि कम से कम 50% सैलरी हम दे। हमारे व्यापारियों ने देना चाहिए, मेरी सोच है। और देखिए, आज एक एवरेज अपन 10-12 हज़ार रुपये का हेल्पर है आज, तो 5,000 रुपये में आराम से उसका घर खर्चा निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। 5,000 रुपये में उसका अनाज पानी निकल जाएगा। और गवर्नमेंट ने भी स्कीम निकाली है, कुछ फ्री में अनाज दिया है, कुछ राशन पे दिया है। तो गवर्नमेंट ने कम से कम ये करना चाहिए कि लॉकडाउन पीरियड में 50% सैलरी व्यापारियों ने देना चाहिए। ऐसे गवर्नमेंट ने अधिसूचना जारी करना चाहिए। रही GST की बात, GST में तो हमारे को अभी तक कोई नहीं ऐसा प्रॉब्लम जाएगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट डेट बढ़ा रही है। बस गवर्नमेंट से एक ही निवेदन है कि वो जो GST पे इंटरेस्ट चार्ज करने जा रही है उसे वो निरस्त कर देंगी तो जरा ज़्यादा अच्छा रहेगा। एकदम से व्यापार बंद हो गया है लॉकडाउन के बाद में। स्थिति मार्च महीना एंडिंग था। हाँ जी। व्यापारियों की क्या स्थिति है और आगे में क्या होने वाली है, कुछ आपको क्या लगता है? देखिए सर, व्यापारियों की स्थिति तो वैसे भी खराब है, पहले भी खराब ही थी। ऐसा नहीं है कि व्यापारी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे से जी रहा था। ठीक है, व्यापारी है, व्यापारी का काम व्यापार करना है और उसमें कोई स्थिति एकदम खराब नहीं है। स्थिति अभी कंट्रोल में है। सिर्फ अगर सब ईमानदारी से, जैसे देखिए ये एक चेन है, मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से सेमी होलसेलर, सेमी होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से कंज्यूमर। रिटेलर भी कई जगह उधार देता है बारगाहों में। अगर सब ईमानदारी से व्यापार चालू होने के बाद पैसा जैसे जैसे आएगा, जैसे कंज्यूमर रिटेलर के हाथ में पैसा देगा, रिटेलर ईमानदारी से सेमी होलसेलर को दे, सेमी होलसेलर होलसेलर को, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर से कंपनी में पैसा जाए, तो स्थिति सुधरने में ज़्यादा टाइम लगेगा पर स्थिति कंट्रोल में आ जाएंगी। सबने ईमानदारी से पेमेंट करना चाहिए। सर, जो विदर्भ में हो गया या विदर्भ के और पार्ट्स में जो छोटे गारमेंट्स हैं, हाँ जी,
गारमेंट्स ट्रेडर्स जो है, हाँ जी, अभी जैसे कि एक अक्षय तृतीया चलेगा तो हाँ उनको जी। नुकसान हो गया, हाँ जी। आगे चल के और वेडिंग सीजन है, देखिए सर, ये सब चीज को कैसे भरपाई कर पाऊंगा? देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो कपड़े वालों का शादी का सीजन मार खा गया है। शादी का सीजन बिल्कुल जीरो ही रहा, क्योंकि मार्च के बाद से कंज्यूमर खरीदी चालू करता है शादी की। बाहर गाँव में जून जुलाई में, अप्रैल में जून में शादियां होती है, वो तो बिल्कुल इस टाइम जीरो है। और एक थोड़ी बहुत ग्राहकी रहती है ईद की। ईद भी इस बार मेरे को नहीं लगता कि लोग रोड पे आके इन्हें मना पाएंगे, तो ईद का व्यापार भी गया। और रही बात अभी स्कूल यूनिफॉर्म, एक सीजन अच्छा चलता है, अब स्कूल भी खुलना है। मुझे तो नहीं लगता कि स्कूल खुल पाएंगे, पॉसिबल है स्कूल खुले। इस वैश्विक महामारी में आपके जो होलसेल जो ट्रेडर्स जो है, हाँ जी, ये जो बेचारे गरीब और जरूरतमंद लोग, जो निराधार लोग जो रोड पर हाँ है, जी। आज उनको खाने के लाले गिर गए, 2 समय एक ही समय खाना खाए, तो ऐसे लोगों का फूड पैकेट का अनाज या उनको मास्क, हैंड सैनिटाइजर वितरण का कुछ आप लोगों ने ये किया है? और मैंने जिस दिन से लॉकडाउन हुआ था, हमने 5 दिन बाद से हमारे यहाँ जो दिहाड़ी मजदूर है, जो जिन्हें पैकिंग करते हैं और ट्रांसपोर्ट में माल लेके जाते हैं, हमने उनके लिए एक किट बनाई थी। हमने वो किट उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। कम से कम 75 से 100 किट डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। और अगर लॉकडाउन और बढ़ता है तो हम हमारी तरफ से उनको और ये किट देने के लिए तैयार हैं। अभी जो स्थिति है व्यापारियों की, आने वाले दिनों में वो लॉकडाउन बढ़ने वाला है, क्या लगता है आपको कि सरकार से आपकी क्या मांग रहेगी? देखिए सर, सरकार से हमारी तो एक ही मांग है कि जहां व्यापारी को तकलीफ होती है, सरकार ने सकारात्मक रवैया अपनाते हुए व्यापारी को सपोर्ट करना चाहिए। अब एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि टीडीएस भरना था लोगों को 31 मार्च का, अप्रैल में टीडीएस भरना है। सरकार ने कहा है टीडीएस ठीक है आप लेट भरिए, लेकिन उन्होंने उस पर इंटरेस्ट रेट कम कर दिया 9%। जब हमारी दुकानदारी ही बंद है, हमारा व्यापार बंद है, हमारे ऑफिस बंद है, तो हम टीडीएस का, या तो सरकार हमें परमिशन दे दे कि आप दुकान पे जाइए, खोलिए और आप टीडीएस भरिए। तो जब सरकार की तरफ से हमारे को हमारे प्रतिष्ठान खोलने की परमिशन ही नहीं है, तो सरकार को ब्याज मांगना ही नहीं चाहिए हमारे से। क्योंकि सेल टैक्स है, जीएसटी, उसमें कुछ रियायत मिलने की आशा है? देखिए सरकार है, सरकार आखिरी मार व्यापारी पे ही पड़ना है। सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है सरकार। नमस्कार, मैं अजय कुमार मदान, अध्यक्ष दी होलसेल क्लॉथ एंड यार्न मर्चेंट एसोसिएशन गांधीबाग नागपुर। मेरी पूर्ण व्यापारियों से अपील है कि आप लॉकडाउन के दौरान सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, कहीं बाहर भी जाएं तो मास्क लगा के जाएं। बाहर जाना कोई अपन जरूरी नहीं है, हर चीज अपने को सरकार कोशिश कर रही है कि हमारे यहाँ होम डिलीवरी हो। मेरी आपसे हाथ जोड़कर अपील है कि बाहर निकलना अवॉइड करें। और मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि हमारी एसोसिएशन में हमारे यहाँ जो दिहाड़ी मजदूर है, ट्रांसपोर्ट में माल ले जाने वाले और पैकिंग वाले, उनके लिए एक किट की व्यवस्था की है, खाने के सामान की। अगर कोई मजदूर हमारे से छूट भी गया है तो मैं उनसे अपील करता हूं कि वह हमारे से कांटेक्ट करके वो किट ले ले। अगर ये लॉकडाउन आगे भी चलता है तो हम आगे भी किट देना जारी रखेंगे। धन्यवाद।